ग्रंथ का मतलब होता है जो हृदय की ग्रंथि को तोड़ दे, जो हृदय की ग्रंथि को खोल दे, उसका नाम ग्रंथ होता है। अब हृदय की, हमारे हृदय में अलग अलग गांठ है ना, माया की गांठ है, कोई किसी को गुस्सा बहुत आता, क्रोध की गांठ है, किसी में लोभ बहुत है, लोभ की गांठ। तो उन सब हृदय की ग्रंथियों को जो खोल दे, और खोल के भी ऐसा नहीं, गांठ खोल के खुला भी छोड़ दोगे तो वो मन कहीं ना कहीं जाके कहीं और बांध लेगा उस गांठ को, इसलिए खुला नहीं छोड़े। जो हृदय की गांठ को संसार से खोल करके कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसी का नाम है ग्रंथ। जो हृदय की गांठ को खोलने का, ग्रंथि को खोलने का काम करता है, वो होता है ग्रंथ। इसलिए भागवत वो ग्रंथ है जो हमारे सब ग्रंथियों को तोड़ देता है। हमारे भीतर जितने भी प्रकार के विकार हों, उनका नाश, उनको धो देता है। क्योंकि देखो, कपड़ा धोना हो तो दुनिया में बहुत प्रकार के वॉशिंग पाउडर मिल जाते हैं, पर अगर मन की धुलाई करनी हो तो कभी एडवर्टाइज देखा टीवी पर जो वो दिखाते हैं सर्फ वाले, कि ये सर्फ से कपड़ा एकदम बढ़िया, काला भी एकदम वाइट हो जाता है। तो मन की धुलाई के लिए कोई डिटर्जेंट, कोई साबुन, कोई क्या है? भगवान की कथा मन की शुद्धि करती है। तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि भगवत कथा के श्रवण पान से। मन को स्वच्छ, मन को निर्मल भगवान की कथा करती है। कथा सुन करके मन में ये समझ आने लगता, भैया ये बेकार का अहम ने जो वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है, ये सब बेकार है। इस अहम को मत पालिए। अच्छा, जब आप आज घर जाओ ना, तो अपने घर जाके काम करना। घर जा कर के आपके ट्यूबलाइट और बल्ब के आगे पीछे जो एक वो चिपकी रहती है ना दीवार से, क्या नाम है जी? छिपकली। उससे जाके पूछना कि बहना ये बता, ये घर किसका है? तो क्या बोलेगी? अगर बोलती होगी तो क्या बोलेगी? उसको किसका लगता है वो घर? फटाक से बोल देगी मेरा। वो तुम्हारे किसी बेड के नीचे, किसी अलमारी के आगे पीछे जो घूमता रहता, कपड़ों को काटता काटता वो चूहा, उससे पूछना कि ये घर किसका, तो वो भी कहेगा मेरा। घर की चींटी से पूछोगे कि ये घर किसका है, तो वो बोलती होगी तो वो भी बोलेगी मेरा। और हमसे कोई पूछेगा ये घर किसका है, तो हम किसका बोलेंगे? मेरा। और हमारे दादा परदादा भी यही कहते कहते चले गए, मेरा 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 मेरा। और हमारे आगे भी जितने आएंगे वो भी यही बोलेंगे, मेरा 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 मेरा। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी सबको पता है कि खाली हाथ आए थे। पता है कि नहीं पता? या कोई नई सत्य बात, मैंने आपको नई बात एकदम बता दी जो आपको आज तक नहीं पता थी? पता है ना? पर ये मत सोचना, मैं कथा में कई बार कहती हूँ, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे नहीं। सब अपने जीवन में अपने कर्म लेके आते हैं। और ये जो 7 दिन आपने कमाया है ना भगवत भक्ति, ये आप अपने संग लेकर के जाओ। दिखाई भले नहीं देगा कि कुर्ता के जेब में कुछ रख लिया, पॉकेट में कुछ रख लिया, दिखाई नहीं देगा, पर ये पूरा जो आपका भक्ति की जो गठरी है ना, वो आपके संग ही जाएगी, वो संग आपके जाने वाली। बाकी सब बोले, बाकी सब तो दुनिया की यही सत्यता है। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा,
2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यही जीवन की सत्यता है। जिस बेटे को सबसे ज्यादा अपना मानते हैं ना, वही जाके अग्नि लगा करके आ जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। मृत्यु उपरांत घर वाले भी, अगर घर में अकेले शव को रख दिया जाए ना, तो घर वाले भी डरने लगते हैं। क्यों जी, वही तो है, 2 हाथ पांव 2 आंख वही तो है इसकी। अब क्यों इसको छू के तुमको स्नान करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके भीतर जो भगवत चेतना थी ना, वो खत्म हो गई। भगवत चेतना थी तब तक हमारी अहमियत है। भगवत चेतना हमसे निकली तो शरीर की कोई अहमियत नहीं है। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। 3 ही गति होती हैं, जला दोगे तो राख बन जाएगा, इसको गाड़ दोगे तो माटी बन जाएगा, खुले में छोड़ दोगे तो कौवे चील नोच नोच करके इसको खा के नष्ट कर देंगे। इसके अलावा इसकी कोई गति नहीं। पशु का शरीर फिर भी कहीं कहीं काम आ जाता है, किसी का कोई जूता बना लेता, कोई कपड़ा बना लेता, पर मानव शरीर का तो क्या कुछ भी कोई वस्तु काम की नहीं है इसकी। फिर भी हम इस शरीर को समझते हैं कि पता नहीं मैं क्या हूं। मेरा शरीर, बल भी भगवान धीरे धीरे घटाते जाते हैं, बल भी घटता जाता है शरीर का। समय जैसे जैसे नजदीक आता है, जो एकदम अकड़ के चलते थे ठाकुर जी, उनके हाथ में भी डंडा थमा देते हैं कि झुक के अब चलना सीख। जीवन भर तो तू चला नहीं, और अब झुक के चलना सीख। अभिमान नहीं जाता।